डॉक्टर सोयन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा अब बढ़ता जा रहा है। अब दो सवाल जहन में आते हैं। एक तो इस वेरिएंट को लेकर हमारे पास जानकारियां कितनी हैं, दूसरे हम इस वेरिएंट का सामना करने के लिए तैयार कितने हैं। देखिए, डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है, जहां तक अभी तक इंफॉर्मेशन आई है, वो बहुत सारी कंट्रीज में पाया गया है, ना केवल भारत में भी पाया गया है, यूके में भी पाया गया है और कम से कम 10 और कंट्रीज में पाया गया है। तो ये चिंताजनक सिचुएशन है, क्योंकि कहा जाता है कि इसकी जो म्यूटेशन है उससे जो अभी नया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट अभी सक्सेसफुली यहाँ लॉन्च हुआ था भारत में। सिप्ला ने भी किया था, रीजेनरॉन ने, और एलाई लिली ने भी किया था। 2 तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आई है। वो कहा जाता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट शायद उससे रेजिस्टेंट हो सकता है। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि जितने नए वेरिएंट्स आते हैं उतने ही ऐसा देखा गया है कि सिवियर डिजीज होती है, जल्दी फैलता है, ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं इस कोविड इन्फेक्शन के साथ। तो इस चिंताजनक सिचुएशन का कंट्रोल पाने के लिए 2 चीजें करनी होंगी। एक तो भारत के वैज्ञानिक और डेटा साइंटिस्ट को अपना डेटा निकालना होगा कि भारत के लिए क्या रिलेवेंट है। अभी 6 केसेस पाए गए हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के, लेकिन और कितने हैं ये हमें और जीनोमिक एनालिसिस करके देखना होगा। और दूसरा ये कि अभी तक तो जो 2 डोज वैक्सीन है वो प्रोटेक्शन देते हैं सारे वेरिएंट्स के अगेंस्ट। एटलीस्ट सिवियर डिजीज नहीं होती है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती है। तो हमें जल्द से जल्द 2 डोज वैक्सीन सारे जो एडल्ट्स हैं भारत में उनको देने पड़ेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। वैक्सीनेशन का जिक्र किया डॉक्टर सोयन ने। डॉक्टर आचार्य, हो तो यही रहा ना कि देश में अभी आधे अधूरे वैक्सीनेशन के बीच लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। तमाम शहर अनलॉक हो रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, लापरवाहियां फिर से शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में क्या तीसरी लहर का खतरा और ज्यादा बढ़ नहीं जाता? समीर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, बिल्कुल। आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं। थोड़ा इशू था, खैर कोई बात नहीं। तो देखिए, जिस तरह से लोग अब वापस खुल गए हैं, लोग बाहर आ गए हैं, अनलॉक हो चुका है, ये भी समझना पड़ेगा कि वायरस जो है वो भी अनलॉक हो जाएगा। वो भी अब तक जो कंटेन करके रख रहे थे हम लोग, जो अब तक एक जगह दायरे में था, वो भी खुलेगा, उसको भी मौका आएगा। और वायरस जो होता है बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन पे जाता है, ध्यान रखिएगा। जितने ज्यादा मिलेंगे, जितनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, उतने इसके वेरिएंट्स बनने शुरू होंगे, उतना ज्यादा म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी बनेगी और उतना रिस्क हमारे लिए आएगा। जैसा कि अभी केजरीवाल साहब भी कह रहे थे, थर्ड वेव दिखने लगी है वहां पर। हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा इस बात को लेकर कि आने वाला समय घातक हो सकता है। हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी पूरी तरह से। वायरस का बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है, कब कितना अटैक करेगा यू नेवर नो। इसलिए इसकी सावधानी सबसे बड़ी सुरक्षा है। सावधानी सबसे बड़ी सुरक्षा। इस बीच डॉक्टर सोयन, ये जो अभी फैसला सामने आया है, दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि 5000 हेल्थ असिस्टेंट हम तैयार करेंगे। 2 हफ्ते की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी इन लोगों को, ताकि अगर तीसरी लहर आती है खुदा ना खास्ता, तो उससे निपटने की पूरी तैयारियां हो। दूसरी लहर में हमने देखा कि मेडिकल स्टाफ की कितनी कमी हो गई थी, क्योंकि मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा थी। जी, ये जो मिस्टर केजरीवाल ने नया निर्णय लिया है 5000 लोगों को ट्रेन करने का, ये एक अच्छा प्लान है। क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी हो जाती है जब भी कोविड का सर्ज आता है। और ना केवल ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए जो कि डॉक्टर और नर्सेज का हाथ बटा पाएं, बट जो नर्सेज हैं और डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अंडर ग्रेजुएशन किया हुआ है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वेट कर रहे हैं, या जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, उनको भी रिक्रूट करना चाहिए वर्कफोर्स में, ताकि हेल्थ केयर वर्कर्स की जो संख्या है वो जितनी हमें चाहिए है वो हो सके। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।